वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 23 मई ये तारीख हर गुर्जर के लिए बहुत याद रखने वाली है। वजह है 73 गुर्जरों का बलिदान, गुर्जरों का संघर्ष और आंदोलन की आग। 23 मई 2008 का दिन गुर्जर इतिहास में काला दिन था, जिस दिन समाज ने अपने 73 लोगों को खो दिया। 2008 के बाद से गुर्जर समाज इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाने लगा। आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुर्जर समाज और गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस के भी कई गुर्जर नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। आखिर 23 मई को क्या हुआ था, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दें कि 73 लोगों को कंधा देने वालों में सचिन पायलट भी शामिल थे। पायलट बड़े गुर्जर नेता हैं। कहा जाता है कि युवा और गुर्जरों में सचिन पायलट के लिए जो दीवानगी है वो शायद ही किसी और नेता के लिए हो। खैर, चलिए थोड़ा इतिहास में जाते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दरअसल गुर्जर आंदोलन का नाम सुनकर 23 मई 2008 का वो मंजर आंखों के सामने घूम जाता है, जिसमें आरक्षण के लिए प्रदेश के 73 युवा शहीद हो गए थे। तब इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। लेकिन आज ना तो बैंसला आरक्षण दिलाने के लिए इस दुनिया में हैं और ना ही वे 73 युवा जिन्होंने एक नौकरी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज का युवा आज भी उसी चौराहे पर खड़ा है जहां से आरक्षण और कुर्बानी की ये यात्रा शुरू हुई थी। इन 73 मौतों का हिसाब कब होगा कोई नहीं जानता। सिकंदरा और बयाना का वो मंजर दिल दहला देने वाला था, जब हजारों की भीड़ में गुर्जर युवा पुलिस की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े थे। जोश इस कदर था कि युवा देखना चाहते थे कि तत्कालीन भाजपा की वसुंधरा सरकार के पास क्या इतना लोहा है कि वो गुर्जर युवाओं के जोश को ठंडा कर सके। कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक गुर्जर समाज अपने बेटों की लाशों को लेकर बीच सड़क और चौराहे पर बैठा रहा। उनकी विधवाएं विलाप करती रहीं। सूनी गोद देखकर माताओं की आंखें पथरा गईं। गुर्जर समाज की एक ही मांग थी कि उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार उन्हें आरक्षण दे। लेकिन इस आरक्षण में भी राजनीति हो रही थी। शासन सचिवालय के कमरों में वार्ताओं और नियम कायदों का खेल खेला जा रहा था। वहां भूखे प्यासे और भीषण गर्मी में बैठे लोग इंतजार कर रहे थे अपने नेताओं का। उन्हें उम्मीद थी कि कोई सुखद खबर जरूर आएगी, लेकिन वो सुखद खबर समाज को आज तक नहीं मिली। बहरहाल कभी अति पिछड़ा वर्ग में 5 तो कभी बाकी बचा 1% आरक्षण देकर जरूर बहलाया गया। इसके लिए भी कमेटियां, कमीशन और विधानसभा में विधेयक पारित किए गए, लेकिन गुर्जर युवाओं को आज भी उनका वास्तविक हक नहीं मिला है। कई विभागों में बैकलॉग आज भी खाली पड़ा है। इस दौरान गुर्जर युवाओं और आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इन मुकदमों की वापसी को लेकर गुर्जर समाज के नेता सचिवालय और मंत्रियों के यहाँ चक्कर काटते रहे। रोचक बात तो यह है कि गुर्जर समाज की वास्तविक मांग एसटी यानी अनुसूचित जाति में आबादी के अनुरूप आरक्षण दिए जाने की थी, क्योंकि ये समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। सरकारी नौकरियों और कार्यालयों में भेदभाव का शिकार हो रहा था। ये बात चोपड़ा कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में मानी थी। लेकिन छेड़छाड़ की आशंका पर आंदोलनकारी गुर्जरों का राशन पानी तक बंद कर दिया गया था। अब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, मगर गुर्जर समाज का आंदोलन जहां से शुरू हुआ था आज भी उसी चौराहे पर खड़ा है। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।